बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा रखना है, जब औलाद है अल्लाह ताला उनको नस्लात दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह के लोग आपने हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमावे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे जी। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनके जल्दी कर्ज़ उतार दे जी। जो नाक कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे जी। शुरू करते हैं, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। आज जी माशाल्लाह हम किचन में पहुंच चुके हैं। तो राबिया बेटी जो है आज मीठी रोटी पका रही है। इसको बोलते हैं जी बुसरी। हम इसको बोलते हैं जी मीठी रोटी। और बुसरी बना के हमें दो ठंड लगती है ना जी, ठंड के मौसम में जी बुसरी बनाते हैं। तो ये बेटी जो है आज सब बच्चों को बुसरियाँ बना के दे रही है जी, मीठियाँ। इसमें चीनी डाली जाती है, घी डाला जाता है, घी लगाया जाता है जी। तो ये जो है ना जी कुछ बुसरियाँ बन चुकी हैं जी हमारी यहाँ 3। और उमैर को दे दी, वो जा रहा है काम पे। बाकी बच्चे हैं स्कूल वाले, इनको भी देते हैं जी। क्योंकि अब इकट्ठे डिनर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस बच्चों को जल्दी होती है जी। ये अलग अलग खाना खा के जल्दी चले जाते हैं जी। तो बाकी के बाद में जो बच जाते हैं, मैं और तहर और राबिया, तो ये बाद में खाना खाते हैं जी 3 बंदे। और आदिल भी मेरे साथ होता है जी। बाकी जो है ना जी ये चले जाएंगे अपने अपने काम पे, स्कूल चले जाएंगे। वो होती है जी हमारी मजबूरी। स्कूल जाता है, कोई काम पे जाता है, कोई किधर जाता है। हाँ जी, पहले तो छुट्टियां थी जी, मिल के बैठते थे। तो अब जो है ना काम पे जाता है, हाँ, और ये स्कूल जाते हैं वो। और कल हमारे जी मेहमान आए थे। आपको पता है जी बहुत सारी देर हो गई थी, शाम को बहुत देर से हमने फिर खाना बनाया, लाइट भी नहीं थी, बहुत सारा मसला हुआ था हमारे लिए। तो मेहमान जी अहमद विलोगर भाई की बहन भी आई थी, भनवई भी आया था, उसका दामाद भी आया था, उसकी बेटी भी आई थी, और उसका बड़ा बेटा भी आया था। तो माशाल्लाह फातिहा खानी के लिए आए, हमारे घर में बैठे रहे, बहुत सारी खुशी हुई जी। दुख दर्द हमारा वंडा लिया उसने। तो हम काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं। उनका भी वालिद साहब फौत हो गया जी। यासीन गया था वहाँ पे, शहीना मेरी बहू भी गई थी, तो मैं नहीं पहुँच सका था क्योंकि मेरी बेगम साहिबा बहुत बीमार थी। तो फिर जो उसको पता चला, फिर उसके भी तो मेहमान आते हैं जी रोज़ाना। फिर उनका जो है 40 जुमेरात वाले दिन वो बुलाने के लिए हमें आए थे। हमने कहा भाई हमारी तो होगी न्याज़, जुमेरात होती है हमारी, हम नहीं आ सकते। तो आपकी भी उधर न्याज़ है जी, आप भी उधर कर सकते हैं, हम इधर कर सकते हैं, हम जो है ना जी नहीं आ सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो फिर वो फातिहा खानी के लिए बहुत देर बैठे रहे, और शहनाज के लिए जी बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। फिर हमारे गार्डन में आए, उधर बैठे रहे, काफ़ी देर घूमे फिरे, बहुत सारे खुश हुए जी। हमारा घर देख के न इतने खुश हुए, और हमारा गार्डन में तो इतने खुश हुए, बहुत उनको खुशी हुई जी। राबिया कैसे, कितने खुश थे बहुत थे मेहमान? बहुत खुश थे। हाँ, और अहमद की बहन तो ख़ास जी हमारे घर में आई, बहुत खुशी मनाई। वो कह रही थी कि आपका घर तो बहुत ही अच्छा है, और चाची का घर बहुत ही अच्छा है, और यासीन वाले और तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे घर में हम भाई देखा था वो हमने जो खैमा बनाया है। हाँ जी, कहते हैं फिर भी हम आएंगे। मैंने कहा जब आपका दिल करे आ सकते हैं हमारे घर में, हम तो आपकी इंतज़ार करते रहते हैं हमारे घर में। आज अच्छा है। मैंने कहा आज हमारी दावत खाओ। उसने कहा अभी नहीं खा सकते क्योंकि अभी तो आए फातिहा खानी के लिए, बाद में जब आएंगे तो ज़रूर खाएंगे जी। तो कल फातिहा खानी के लिए आए जल्दी। फिर यासीन वाले ने रोटी बनाई थी, हाँ ना जी। तो चाय भी पी थी माशाल्लाह। फिर मगरिब के बाद जी गए, बहुत ठंड थी उस टाइम, मजबूरी थी जी बहुत। तो हम बहुत, फिर लाइट नहीं थी ना हमारे पास, तो हमारे लिए बहुत मसला बना दी। नहीं होती ना। अब जी बेटा एक मीठी रोटी तुम ले लो और खा के स्कूल चले जाओ। ज़हरा बेटा तुम भी ले लो।
कुछ चीज़ लेके आओ, वो ढक्कन लेके आओ। माशाल्लाह जी, मीठी रोटी का आज बहुत मज़ा आया जी। बच्चे खा रहे हैं। बच्चे जी हमारे खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब्ज़ी हो गई थी ख़त्म। तो आज हमें जाना है शहर से कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आएंगे जी बाद में जो जी। हाँ, फिर न्याज भी है, इसीलिए जो है ना जी बाज़ार से कुछ सौदा वगैरह लेके आएंगे, कुछ चावल वगैरह लेंगे जी। तो कल न्याज है, आज बहुत है ना बेटा, कल जी जुमेरात है, फिर न्याज भी बांटी जाएगी शहनाज की। तो इसीलिए जो है ना जी हम जल्दी शहर में जाएंगे। कुछ सब्ज़ी हमारे पास ही कुछ भी नहीं बचा, बस खाली प्याज 2 पड़े हुए थे और कुछ भी नहीं था। ना ही हमारे पास आलू है, ना दाल है, ना कोई चीज़ है। तो कोई चीज़ शहर से लेके आएंगे जी, क्योंकि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको तो भूख लगती है जी। ये तो कहते हैं हमें पका के जल्दी दो, बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता जी। और जी 2 बुसनियाँ ये तैयार हो चुकी हैं और बाकी की राबिया बना रही है। इधर जी आदिल जी देखो ये खा रहा है मीठी रोटी, और कायनात भी रोटी खा रही है मीठी, और ज़हरा भी मीठी रोटी खा रही है जी। क्योंकि इससे होती है जल्दी ये जाते हैं स्कूल, इसलिए जो है ना जी हम डिनर पे साथ नहीं बैठ सकते, ये हो गई मजबूरी। तो जैसे जैसे रोटी तैयार होती है तो इनको दी जाती है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी स्कूल चले जाएंगे। ठीक है ना जी। देखो जी ऊपर चीनी डाली जाती है जी, तो उसके बाद जो है ना रोटी को लपेट दिया जाता है, फिर उसको घी लगाया जाता है जी। फिर वो मीठी रोटी बन जाती है बुसरी की तरह जी, जैसे लोग सर्दियों के मौसम के बुसरियाँ खाते थे। और दूसरी बात यह है कि जब दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है जी, तो शादी के बाद जो है जी तीसरे दिन जो जाते हैं ससुराल वाले, वो जी उनके लिए बुसरियाँ लेके जाते हैं जी, मीठियाँ रोटियाँ बना के ना जी वो लेके जाते हैं और दुल्हन वालों के घर पे, और वहाँ पे उनको खिलाते हैं जी। फिर उसको बुलाते हैं कि आज हमारे घर चलो। तो ये लाजमी होता है जी, जिस आदमी की शादी हमारे गांव में होती है तो तीसरे दिन जी हम जाते हैं उनको मीठियाँ रोटियाँ बना के, इसको बोलते हैं बुसरियाँ। फिर ये बुसरियाँ देने के लिए उनके घर में जाते हैं जी। फिर उसकी जी बहुत सारी मोहब्बत रहती है, वो आपस में मीठे रहते हैं, कभी उसका झगड़ा नहीं होता, वो खुशी रहते हैं जी माशाल्लाह। तो ये है जी हमारे गांव के रस्म व रिवाज जो मैंने आपको बताए। बेटा हल्की सी आग जलाओ, धुआं बहुत हो रहा है जी। देखो जी बस ये भी तैयार होने वाली है। राबिया बेटी बहुत कोशिश के साथ जल्दी जल्दी रोटियां बना रही है जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे जी, अल्लाह इनको खुशियां दे जी। राबिया बेटी बहुत अच्छी है हमारे लिए, हमारी बहुत मदद करती है जी। हम इनके लिए बहुत खुश हैं जी, क्योंकि जो भी आदमी किसी की मदद करता है तो अच्छा तो वही लगता है ना जी। पर मेरा रिश्ता भी तो है ना जी, मेरी भांजी भी है माशाल्लाह। अब इससे भी हक बनता है, इसको माँ समझाती रहती है कि अपने मामू का ख्याल रखा करो। इसका बाप इसको समझाता है कि तेरा मामू का घर है तो आप मामू का बहुत ख्याल रखा करो। अब तो उसकी बीवी अल्लाह को पहुंच गई, तो फिर बेटी जो है ना जी हमारी मदद ज़रूर करती है। बाकी अभी बच्ची है थोड़ी थक जाती है तो उसका मसला तो होता है, पर हम जो है ना इस चीज़ को बुरा नहीं मानते। अगर वो थक जाती है तो उसका काम जो है नहीं मैं कर देता हूँ। ठीक है ना बेटा। अच्छा अभी तक तैयार सोया हुआ है बेटा। अच्छा जी चलो जी, वो भी उठ जाएगा इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक। बेटा आग बंद हो गई है। हाँ जी आग अभी जी जल गई है जी, क्योंकि आग जलती, आग को जलाते रहें तो फिर तो काम सही बन जाता है। अगर आग बुझ जाए तो फिर जो है ना जी काम ख़राब हो जाता है, रोटियां जी कच्ची हो जाती हैं। फिर जी किचन में, और राबिया बेटी जो है चाय बना रही है सिलेंडर पे, और इसका मियाँ भी उठ के आ गया है, खाना उसने खा लिया। अब चाय पीते हैं जी मिल के बैठ के। आजा बेटा लेके आओ चाय। माशाल्लाह जी तहर ने खाना खा लिया और तैयारी भी कर ली माशाल्लाह।
ये जा रहा है अपनी ड्यूटी पे जी। रात को आता है कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे आता हूँ, कभी 12 में बज जाते हैं जी, क्योंकि ड्यूटी काम के हिसाब से होता है ना। तो हाँ जी, काम ज़्यादा आ गया होटल पे तो थोड़ी देर सवेर हो जाती है, फिर छुट्टी नहीं देते। ये है जी हमारी मजबूरी। ये बच्चे उमर और तैर काम करते रहते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना जी हमारा गुजारा चूल्हा चलता रहता है जी। बाकी जो है ना जी हम तो आप देख रहे हैं कहीं काम पे नहीं जा सकते, क्योंकि कल भी मेहमान आए थे, परसों भी मेहमान आए थे। रोज़ाना कोई ना कोई आया रहता है फातिहा खानी के लिए जी। जब तक 40 होता है ना जी उस तक मेहमान आते जाते रहते हैं जी। जिसको पता चलता है, कोई बाद में आता है, कोई देर से आता है, फिर आते रहते हैं जी। तो अफसोस के लिए तो हर टाइम आ सकते हैं, ऐसे दरवाजे खुले हुए होते हैं। तो फिर जो है ना जी फिर आगे मैं शहर चला जाऊं, जो कहीं चला जाऊं तो फिर जो है ना जी बुरी बात है। या यासीन घर में बैठेगा, जब मैं घर में बैठूंगा, कोई ना कोई बंदा घर पे होगा। अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है तो फिर मैं अपनी अम्मी जान को कहता हूं कि तुम बैठ जाओ, तो हम शहर चलते हैं, थोड़ा काम काज है वो करके आते हैं जी। आज तो मुझे डाल दो ना इस ठेले में, रात को ठंड होती है। हाँ जी, जर्सी वगैरह इसको डाल दो बेटा। फिर जो है ना आज जी मुझे सब्ज़ी भी लेनी है, और न्याज के लिए शहनाज की न्याज है जी कल। चलो आ जाना फिर। आज था तीसरी न्याज कल है जी। फिर मैं सामान लेने के लिए शहर भी जाऊंगा, और सब्ज़ी वगैरह भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो भी लेनी है। अच्छा। तो राबिया बेटी ने तैयारी करवा दी जी। ये माशाल्लाह मियाँ बीवी दोनों खड़े हुए हैं जी। अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे जी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे जी। तैयार हमारा बेटा बहुत अच्छा है हमारे लिए, और हमारी बहुत मदद करता है जी। क्योंकि घर का जो काम काज है जी, चूल्हा चलाना, सौदा, ये वो सारी चीज़ जो है ना जी मुझे यही देता है, तो इससे हमारा गुजारा होता है जी। ये और उमर, हाँ उमर भी करता है ना। उमर तो अभी मुझे 5,000 दिया जो मैं रज़ायाँ लेके आया हूँ ना जी। उमर ने बड़ा काम किया जी। पुरानी रज़ायाँ जो थी वो सारी फटी पुरानी हमने निकाल दी, और उमर कमान से 5,000 लेके आया बेटा, मुझे दिया, मैं सबकी रज़ायाँ लेके आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया ना उमर ने। सब्जी कैसी हुई है? सब जबरदस्त है सब्जी। हाँ सब्ज़ी बेटा बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह। अब थोड़े दिनों तक उसको जो है ना जी तोड़ के ना, हमारी बहन भी कह रही थी जो न्याज मूली बांटे और थे। गाजरें ना बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, गाजरें, हर एक चीज़ बेटा वो अच्छी होती है। हम कल गार्डन की सफाई भी करवाई थी बेटा। हाँ जी। कल मेहमान आए थे ना, बहुत गार्डन की अच्छी तरीके सफाई करवाई थी। वो मेहमान इतने खुश हुए ना बेटा उस गार्डन को देख के, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कहते हैं कि तेरी अम्मी जान और तुम्हारे अब्बू की बहुत उसने तारीफ़ की मेहमानों ने, और अहमद व्लॉगर की बहन बड़ी भी आई थी हमारे घर में, उसका बड़ा भानवई भी आया था जी, उसका भांजा, सब तो हमारे घर में बैठे रहे। इतनी खुशी हुई जी, इतनी खुशी हुई। ये जो है ना जी अहमद का जो अब्बू है, बहुत अरसे से हम जाते थे, हमारा जी बहुत अच्छा दोस्त है, हमने अच्छा गुजारा अहमद के अब्बू के साथ। तो फिर अहमद तो छोटा था जी, अभी भी अहमद के साथ हम भी आते हैं जाते हैं, दुख सुख पे वो हमारे ज़रूर आते हैं जी। उसका भाई असगर भी आया था, और अकरम साहब भी आए थे। बाकी अहमद भाई जी जतोई शहर में था, उसका अब्बू भी आया था, उसकी अम्मी भी आई थी। हाँ जी, फौतकी पे जनाजे पे सब ने शमूलियत की जी। हमें बहुत खुशी हुई जी इस कदर, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं जी, वो हमें मिलने के लिए आए और फातिहा खानी के लिए। दुख सुख में यही तो पता चलता है ना इंसान का बेटा, कि दुख में कौन आता है। हाँ, दुख में कौन आता है पता चल जाता है, मुखलस कौन है। और फिर शाम तक बैठे रहे। फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, आपको देर होती है बेटा? जी हाँ, काम टाइम काफ़ी हो गया है। अच्छा जी, चलो जी तैयार को जी, जल्दी है ना, होटल बहुत दूर है। अब ये जा रहा है अपने काम पे। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़, चलते हैं तो अल्लाह के हवाले जी। मैं जी गार्डन में तो इधर देखा कि राबिया बेटी जो है ना वो आदिल के कपड़े साफ़ कर रही है, क्योंकि बच्चा है जी बहुत कपड़े गंदे कर देता है जी। अब जो है ना उनके कपड़े साफ़ कर रहे हैं जी। सर्दी का मौसम था, रोज़ धुंधी होती थी, आज तो शुक्र है कि धूप निकल आई है जी। कल भी धूप थी। तो कपड़े जो है ना जी सूखते नहीं थे, बहुत सारे कपड़े जी ख़राब हुए पड़े हैं। रोज़ थोड़े थोड़े करके साफ़ करते हैं जी, एकदम तो साफ़ नहीं कर सकते। कुछ कल किए थे, कुछ आज कर रहे हैं, कुछ जुमे वाले दिन करेंगे, क्योंकि कल तो फिर न्याज बांटी जाएगी, उसलिए जो कल जो है नहीं साफ़ कर सकते। तो जी
बड़ी मेहरबानी असलम साहब, आपका भी मैसेज हमें मिला था, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। और जितने दोस्त अहबाब, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बेटियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारे नन्हे मुन्ने सी बच्चे हमें प्यार करने वाले हमें मैसेज करते हैं जी, उनके मैसेज हमें मिले थे। रात राबिया बेटी भी बैठी हुई थी, मैं भी बैठा हुआ था, कायनात बैठी हुई थी, सारे बच्चे बैठे हुए थे जी। जितने भी मैसेज रात आए थे जी, हम सारे पढ़ के मेरे बेटे ने हमें सुनाए थे जी। तो बहुत खुशी हुई जी, खुशी से झूम उठे। रात तो मुझे नींद भी ना आई, क्योंकि जागता रहा कि इतने बहन भाई हमारी माशाल्लाह वीडियो देखते हैं शौक़ से जी। हमें बहुत खुशी हुई है जी, बहुत खुशी हुई है। जितने बहन भाई हमारे माशाल्लाह चैनल को देखते हैं जी, तो हम जी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उनको खुशियां दे, अल्लाह ताला उसको अपनी फैमिली में खुश रखे जी, हिफ्स अमान में रखे। अल्लाह ताला उनको बहुत सारा दे जी, अल्लाह ताला दुख सुख से उनको बचाए, बुरी नज़र से बचाए जी, बुरी आफत से बचाए। अल्लाह ताला उनके, हम तो दुआ करते हैं ना, हाँ जी, उनके जो बच्चों बहन को हो, जो भाई हो। बहुत सारी खुशियाँ मिले जी। अल्लाह ताला करे कि किसी का माँ बाप नहीं बिछड़े। हाँ बेटी, कितने रहते हैं कपड़े? थोड़े से रहते हैं, बस थोड़े से रहते हैं। ये साफ़ करके धो के ना फिर ऊपर डाल दो झाड़ू उसके। लगाना है और बर्तन धोने हैं और भी काम है ना। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कर लो। हाँ जी। आप ही तो हैं बेटा जो हमारी मदद करती हैं, फिर और तो कोई नहीं करता। अब क्या करें जी हम भाई, हम सब के लिए दुआ करते हैं, शहीना के लिए भी दुआ करते हैं, यासिन के लिए भी दुआ करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसे मेरी बेगम साहिबा मोहब्बत करती थी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई है जी। मैं उसको समझाता था, वो नहीं समझता था, उसकी भी मर्ज़ी है जी, कोई बात नहीं। जितनी कोई माँ बाप उसकी जो की, मर्जी है वो करता है वो। जो माँ बाप की खिदमत करता है ना, अल्लाह ताला देखता है जी। अल्लाह ताला उनके बच्चे भी फिर अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं जी। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता, फिर उनके बच्चे भी खिदमत नहीं करते, वो भी तो जैसे माँ की उसकी नस्ल बर नस्ल जी ख़राब हो जाती है। तो हम तो जी उसको बहुत समझाया, आगे है उसकी मर्ज़ी, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं। आपने देखा कि मैं रोटी भी बना सकता हूँ, मैं सालन भी बना सकता हूँ, मैं सारे काम काज घर के कर सकता हूँ, मगर मजबूरी बेटा ये है कि मेरे भी कुछ अखराजात हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उठना बैठना, बाहर जाना आना और काम काज, सारा दिन मैं खाना तो नहीं बनाता रहूँगा ना। हाँ जी, तो इसीलिए बुरा वक्त आ भी जाता है, हर आदमी पे आ सकता है। मैंने ये चीज़ दिखाई है कि मैंने अगर मेरे पे बुरा वक्त आया है तो मैं रोटी बना ली, सालन बना लिया, हर एक चीज़ कर ली। ये होती है वक्त की बात बेटा, वक्त इंसान पे आ जाता है। तो हमें जो है ना इस चीज़ में कोई किसी से गिला और शिकवा नहीं है कि क्यों हमारी कोई मदद नहीं करता। बेटी देखो, अगर तू करती है ना तो तुम्हारी जो औलाद है वो तुम्हारी बहुत फर्मा बरदार होगी, ठीक है ना। जो बेटी अपने सास और ससुर का ख्याल करती है, अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ देता है। आपने सुना भी है और मैसेज भी पढ़े थे ना रात, तो आपको पता चला कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके जो है ना जी, अपने घर का काम का जितना आपसे हो सकता है बेटी, मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती करो, जितना आपसे हो जाए उतना। बाकी का काम जो बच गया तो बोलो मामू जान ये काम जो है ना जी मैं थक गई हूँ, ये तुम कर दो या कायनात कर दे, मैं कर दूँगा, ठीक है। और खुश खुश रहना है बेटा, आपस में अच्छी ज़िंदगी गुजारो अपने मियाँ के साथ। वो भी सारा दिन काम करता है, शाम को बेचारा 11-12 बजे रात को आता है जी। तो फिर आपस में प्यार मोहब्बत, पहचान पोजीशन अच्छी हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके बेटा ज़िंदगी गुजारनी। और आदिल का तो बहुत ही ख्याल रखना है जी। आदिल वो भी हमारे बेटे जैसा है ना। हाँ जी, अब आदिल को तुम ख्याल करोगी ना बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें अपना बच्चा भी देगा, ठीक है। आदिल का इतना ख्याल करोगी, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा सा बेटा या बेटी देगा, तो आप भी इंशाअल्लाह ताला घर में खुश हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ, बस तो ख्याल किया कर बेटा। और जो है मुझे शहर भी जाना है बेटी,
बहुत काम करना है ना। नहीं, न्याज का सामान लेने जाना है बेटा, मुझे जल्दी है, बस थोड़े से कपड़े तुम्हारे रहते हैं, ये धो लो और बर्तन जो है वो भी धो लो, उसके बाद मैं जाता हूँ। अच्छा बेटा, वो कल मैं तुम्हें कहा था कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, तो वो मैं कहानी आज आपको जल्दी जल्दी सुना दूँ, ठीक है ना बेटा। वो कहानी बेटा ये है कि एक बंदा, उसका बेटा जो था ना स्कूल में पढ़ता था, पढ़ता पढ़ता वो जो है ना जी बहुत पढ़ाई उसकी हो गई, तो उसकी जो है जी नौकरी नहीं मिली, वो बहुत परेशान था। फिर उसका अबू बोलता था कि भी हमारा तो घर में चूल्हा नहीं जलता, अब क्या करें। उसने कहा अबू जान मैं तो रोज़ाना जाता हूँ, मुझे कोई नौकरी अच्छी सही नहीं मिलती, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ ना जी तो वो जो है ना जी हमें चपरास की नौकरी मिलती है और नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि मेरी नौकरी कोई बड़ा सा ओहदा हो और उसमें जो है ना जी मैं डिप्टी करूँ, तो वो मिलती नहीं, मैं इसलिए जो डिप्टी नहीं करता। फिर ऐसे करता 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 उसके हालात जो हैं जी अच्छे नहीं रहे, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाप ने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि जो जॉब आपको मिलती है चपरास वाली वो कर लो, ठीक है ना जी, उसके बाद जो है अल्लाह ताला आपको कोई मदद करेगा। उसने कहा जी नहीं, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। अच्छा, उसने जॉब नहीं की जी, बाप का कहना नहीं माना और कहीं भी जाता था उसका काम नहीं मिलता था, ढूंढ ढूंढ के थक गया जी, बहुत परेशान हो गया। फिर आया घर पे, फिर अबू जान कहा कि नौकरी मिली, उसने कहा नहीं चपरास की नौकरी मिलती है और नहीं मिलती। तो उसके अब्बू ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, जब तक नौकरी नहीं मिलती तो आप चपरास की नौकरी कर लो, ठीक है, उसके बाद अल्लाह मालिक है। तो वो अब्बू की बात मान के जी उसने चपरास की नौकरी कर ली। करते 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 ऐसे डिप्टी करता रहा जी। कोई ऐसा एक बड़ा अफसर आया, बड़ा अच्छा नेक नियत था जी, उसने आया, देखा बेटा बहुत खूबसूरत है, बेटा बहुत ही अच्छा है, वो चपरास की डिप्टी कर रहा है। तो उसने देखा, उसने पूछा कि आपकी तालीम कितनी है। उसने कहा जी मेरी 16 तक तालीम है जी, बहुत फास्ट आया हूँ हर चीज़ में। तो उसने कहा बेटा ये आप चपरास की नौकरी कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाता हूँ, तो मेरे साथ चलो। उसने एक अच्छी नौकरी उसको दिलवा दी। तो वो चपरास वाली जो डिप्टी थी वो छूट गई, एक अच्छी डिप्टी उसको मिली, बहुत सारा ओहदा मिला। फिर वो आया घर पे, अपने बाप को बताया, अबू जान मेरी जो है ना जी वो चपरास वाली नौकरी जी छूट गई है, एक अफसर आया वो मुझे ले गया, बहुत सारी नौकरी मुझे और अच्छी नौकरी मिली है जी, बहुत अच्छी है जी, और बहुत ही मेरी तनख्वाह लगी है जी 50,000। तो उसके अब्बू ने कहा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक काम नहीं मिलता तो जो भी नौकरी मिलती है वो कर लो, आपने मेरी बात मानी, आप माशाल्लाह कितना अच्छा ओहदा मिला है, ठीक है ना बेटा। तो जब तक कोई काम नहीं होता, हल्का फुल्का काम जो है इंसान को करना पड़ता है, तो आगे अल्लाह ताला मालिक है जी, कोई ना कोई रोज़गार इंसान कर देता है, कोई ना कोई रोज़ी मिल जाती है। पत्थर में कीड़ा होता है उसको भी मिल जाती है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बाकी जितने बहन भाई हमें मैसेज करते हैं बड़े शौक़ से जी, हम मैसेज देखते हैं और पढ़ते हैं जी, हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि हमें क्या बताएं, खुशी से हम झूम उठते हैं। जो हमारी परेशानियां होती हैं वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं, जो हमारे गम होते हैं वो सारे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि वो अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं, वो हम पढ़ते हैं जी। मेरा बेटा आता है तहर, वो पढ़ के हमें सुनाता है, तो हम सुनते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि माशाल्लाह कितने लोग अच्छे हैं जी, कहाँ कहाँ रहते हैं। हम उनके लिए जी सुबह की नमाज़ पढ़ के हम उनके लिए दुआ करते हैं, रात को अशा की नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को, उनको बहुत अल्लाह ताला खुश रखे जी। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।